हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर। ऑनलाइन ट्यूटर में आपका स्वागत है और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी हम लोग क्लास 10 मैथ की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 15 में इन्होंने पूछा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 आर इक्वल। तो ये दो एपी दे रखी है इन्होंने और बोला है कि इनकी ऐसा n की वैल्यू फाइंड करो जिसमें कि इन दोनों की टर्म जो है वो सेम होनी चाहिए। ओके, तो ये सिंपल है। देखिए इसको कैसे करेंगे। ये पहली एपी क्या है हमारे पास, ये है 63, 65, 67 इस तरह से। दूसरी एपी क्या है 3, 10, 17 और इस तरह से है। तो मैं इसकी टर्म को ना स्मॉल ए से डिनोट करूंगा। तो इसकी जो टर्म ए है पहली वाली वो क्या है 63, ये पहला एलिमेंट। और इसमें कॉमन डिफरेंस डी क्या है, ये दिस माइनस दिस निकलता है तो ये होगा 65 माइनस 63, तो ये हो गया 2। तो इसकी nth टर्म क्या होगी फॉर्मूले के हिसाब से, वो होती है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो हमने निकालना है तो इसको एज इट इज रखेंगे। a क्या है 63 है, ओके, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है 2 है। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 63 प्लस 2n माइनस 2। ओके, ये हो जाएगा आपका अभी 61, क्योंकि 63 में से 2 चले गए, 61 रह गया प्लस 2n। तो ये हमारी ए एन की वैल्यू आ गई। ओके, ए एन बोले तो कौन सा, ये इसके हिसाब से इसकी nth वैल्यू। वैसे ही ये सेकंड एपी जो है इसकी जो टर्म है इसको मैं कैपिटल ए से डिनोट करता हूं। तो इसमें कैपिटल ए मतलब पहली वाली टर्म क्या है, ये वाली टर्म, ये 3 है। ओके, कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, वो होता है 10, मतलब सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो हो जाएगा 10 माइनस 3, वो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ओके, तो इसमें जो है nth टर्म अगर उसको कैपिटल ए से डिनोट कर रहा हूं मैं, तो ए एन क्या रहेगी, वो रहेगी a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन तो हमने निकालना है तो a की वैल्यू हमारे पास 3 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह 7 रखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 7n माइनस 7। ये हो जाएगा आपका, देखो 7n तो एज इट इज रहेगा और माइनस 7 प्लस 3 हो जाएगा आपका माइनस 4। तो ये आ गई ए एन। तो ये ऐसी आ गई। अब ये बोल रहे कि भैया n की ऐसी वैल्यू है जिसके लिए दोनों टर्में आपस में बराबर हो जाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ऐसी टर्म जिसमें ये वाला an जो है कैपिटल an ये स्मॉल an के बराबर हो जाएगा, उसमें अब n की वैल्यू क्या है वो हमने फाइंड करनी है। ओके, तो देखो कैपिटल an क्या है, वो है 7n माइनस 4। स्मॉल an क्या है, ये है 61 प्लस 2n। ओके, तो अभी इनको जो है सॉल्व कर लेते हैं। अब क्या होगा, ये 7n मैं यहीं रहने देता हूं और ये 2n यहां ले आता हूं तो ये माइनस का हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 61 इधर ही रखता हूं और 4 वहां ले जाऊंगा तो ये प्लस का हो जाएगा। 7n में से 2n गया, ये हो जाएगा 5n। दिस इज इक्वल टू 61 में 4 ऐड हो गया, ये हो गया 65। ओके, आगे का इधर कर लेते हैं इस जगह पे। देखो अब ये क्या है 5n इज इक्वल टू 65 है, तो मैं n इधर ही रहने देता हूं और ये जब 5 वहां जाएगा तो ये 65 के बट्टे में चला जाएगा। ओके, देखो 5 एकम 5, 13 पंजे 65। ओके, तो n कितना हो गया 13। ओके, तो ये इसका आंसर है भाई। ऐसी वैल्यू n की जो 13 रहेगी ना, उस केस में इन दोनों की टर्म जो है वो बराबर हो जाएगी। चाहे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, लेकिन हमें वेरीफाई करने के लिए पूछा नहीं है। तो आप देखोगे कि इन दोनों की जो 13वीं टर्म है ना वो सेम रहेगी, इस एपी की भी और इस एपी की भी। ओके, तो ये आंसर हो गया। तो इसी के साथ जो है ना क्वेश्चन नंबर 15 खत्म हो गया इस एक्सरसाइज का। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 भी हम सॉल्व कर चुके हैं, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके, और कुछ डाउट रहे तो प्लीज़ कमेंट करके पूछिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।